दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना के द्वारा प्रत्येक गांव में एक पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गांव में 13 लोगों को चयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना दे रही है आपको अपने ही गांव में एक नौकरी करने का मौका। आपके गांव में जिस भी पानी की टंकी का निर्माण हुआ है या फिर निर्माण होने जा रहा है, उस पर गाँव के 13 लोगों का अलग अलग पदों पर चयन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया। अब आपको ये फॉर्म कैसे भरना, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो आपको इस वीडियो के अंदर आपको लाइव कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, अगर आप लोग भी पानी की टंकी में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जॉब के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाले हैं। तो ये कैसे भरा जाएगा, इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो आपको हम इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट प्रॉपर बताएंगे तरीके से। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना अगर आप ये भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड पर आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़, यूपी में फ्री लैपटॉप योजना, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप यूपी के हैं तो आपको फ्री लैपटॉप योजना में अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए कि ये योजना क्या है, लैपटॉप योजना कौन सी योजना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे। आखिर इसका अप्लाई कब किया जाएगा, कौन से डेट से ये चालू है, तो आपको सब कुछ हम बता देंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है पानी की टंकी में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, सर्च के ऑप्शन पे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जल जीवन, आपको जल जीवन लिखना होगा। उसके बाद जल जीवन मिशन अप्लाई लिख देना होगा। जैसे आप जल जीवन मिशन अप्लाई लिखते हैं तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है सर्च का, तो आपको इसी सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा रिक्वायरमेंट कर दिएगा, तो आपको जल जीवन अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फर्जी वेबसाइट होती है, जैसे ये रही फर्जी वेबसाइट, ठीक है। ये कुछ लोग अपनी वेबसाइट बना के यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो ये फर्जी अप्लाई वेबसाइट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जल जीवन मिशन अप्लाई नाउ लिखते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, फर्जी वेबसाइट है ऊपर, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको दूसरे नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। हालांकि हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे, तो आप उस लिंक से भी आ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो आप हमारी लिंक से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल बात करते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ खास फॉर्म नहीं, इसके बारे में तो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है। फिलहाल अगर आप इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है 3 डॉट का, 3 डॉट पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखता है। तो आप जैसे ट्रांसलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये अब जो भी फॉर्म के बारे में दिया गया, जो भी लिखा हुआ, अब आपको हिंदी में सब कुछ दिखाया जाएगा। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपनी भाषा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ व्यक्ति का संगठन, यानी कि व्यक्ति या संगठन, तो आपको व्यक्ति पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा बोला जाएगा व्यक्ति का नाम, यानी कि आपका जो भी नाम रहेगा, जिसके फॉर्म ये भरना चाहते हैं उसका पूरा नाम डालिए आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो पूरा नाम डाल देना। अब उसके बाद बोला जाएगा व्यक्ति का फ़ोटो, यानी कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पे अपलोड करने के लिए सिंपली आपको एक ऑप्शन दिखता है चूज़ फाइल, तो आप जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट सिंपली कैमरे से खींच के अपलोड कर सकते हैं अर्जेंट की फ़ोटो, या फिर आप फाइल में जाके सिंपली कहीं भी अपना फ़ोटो रखे हो तो वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फोटो अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बोला जाएगा आपका लिंग, यानी कि आप जेंडर आपको अपना चूज़ करना होगा, जो भी आपका जेंडर रहेगा तो उसको चूज़ कर लेना होगा। तो उसको चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे बोला जाएगा शिक्षा, यानी कि आप कितने तक पढ़ें, इसको आपको इस बॉक्स में डालना होगा। अगर आप हाई स्कूल इंटर जहाँ तक पढ़े हैं आपको इस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। तो इतना डालने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है वर्तमान निवास, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते, आपको पूरा पता डालना, आपका गांव का नाम, आपको पोस्ट का नाम, आपका ज़िला का नाम, आपका स्टेट का नाम, आपका पिन कोड, जो भी रहेगा आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है प्रॉपर तरीके से, आपका पूरा जितना एड्रेस रहेगा। अब उसको डालने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा शहर, यानी कि आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा अपना शहर अलग से। तो आप ध्यान रखना, आपका जो भी शहर रहेगा उसको टाइप कर देना, ठीक है। अब उसको टाइप करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा आपका राज्य, यानी कि आपका जो भी स्टेट है उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है।
तो आपको अपना राज्य चूज़ कर लेना। अब उसके बाद ज़िला को भी एक बार और चूज़ कर लेना, यानी कि आपको एक बार टाइप करना है, दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना चूज़ कर लेना। अब उसके बाद आ जाती है बारी संपर्क करने का वितरण, यानी कि अगर आप ये फॉर्म फिलअप कर दें तो आप से वो कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर देना ओटीपी के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना इस बॉक्स में, उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगी, तो आपको ओटीपी बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी के बारे में दिया गया, आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा इस बॉक्स में। उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, आपको ओटीपी कोड पे क्लिक करना होगा, तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, तो आपको वो ओटीपी डाल देना इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाएगा क्या आप वर्तमान में जल से संबंधित क्षेत्र में कार्य किए हैं, यानी कि इसकी कहने का मतलब है क्या आपने पहले कहीं जल से संबंधित कोई भी काम किया है। अगर हाँ तो आपको हाँ पे क्लिक करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको सिंपली आपको नहीं पे क्लिक करना है। अब उसके बाद बोला जाएगा जल क्षेत्र में से संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की, यानी कि इसका कहने का मतलब अगर आप काम किए तो आप कितने वर्ष तक किए हैं या फिर कितने वर्ष तक नहीं किए हैं। तो आपको ये तो कॉमन आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप काम नहीं किए तो आप 1 महीना 2 महीना डाल सकते हैं। अगर आप काम किए हैं जितने भी साल या फिर जितने भी महीने तो आपको वो डालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाएगा विशेषता का क्षेत्र, यानी कि आप किस काम में जुड़ना चाहते हैं, पानी की, यानी कि पानी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसके लिए करना चाहते हैं, यानी कि किस भाग में किस डिपार्टमेंट में आप भरना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जल संसाधन, पानी की गुणवत्ता, पेयजल, समुदाय प्रबंधक, यानी कि ढेर सारा ऑप्शन दिया। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप टिक करके सिंपली भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको भर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा अन्य का, तो आप सिंपली अन्य पे क्लिक करके खुद ही टाइप कर सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद अब बोला जाएगा भारत के किन जिलों राज्यों में आप सक्रिय हैं काम करने के लिए। तो आपका जो भी आप ज़िले में काम करना चाहें, 1 ज़िला या फिर 2 ज़िले, यानी कि जो भी स्टेट में आप 2 स्टेट में अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी मिल जाए दोनों स्टेट में से, तो आपको क्लिक कर देना आप जिसमें भी सक्रिय हैं काम करने के लिए। अब उसके बाद बोला जाएगा जिला सही चेक करें, यानी कि आप कौन से ज़िले के अंदर करना चाहते हैं, यानी कि सबसे पहले पूछेगा आप कौन से राज्य में काम करने के इच्छुक है। उसके बाद उसी राज्य में कौन से ज़िले में आप अगर करना चाहते हैं, आपकी अलग ये ख्वाहिश है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसी ज़िले में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे काम खाली होगा तो आपको सिंपली कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भरने के बाद अब यहाँ पे बोला जाएगा जल क्षेत्र विशेष पेयजल में किए गए कार्यों का 100 शब्द में आप वर्णन करिए, यानी कि अगर आप काम किए कहीं पर तो आपको 100 शब्दों में उसका पूरा कंप्लीट डाल देना है। हमने कब शुरुआत किया था, हमने क्यों वहाँ पे छोड़ा, हमने क्या काम किया था, हमें क्या क्या मिला, सब कुछ आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाएगा लिंक ब्लॉग पेज वेबसाइट, यानी कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे काम करते हैं या फिर कोई भी जगह काम करते हैं तो आपको उसका लिंक यहाँ पे डाल देना, URL नंबर डाल देना है कॉपी करके इस बॉक्स में, ठीक है। अब उसके बाद बोला जाएगा बायोडाटा अपलोड कर, यानी कि आपका बायोडाटा पूरा अपलोड करिए, जैसे होता है जीवन परिचय हिंदी में, तो उसी तरह आपको यहाँ पे एक बायोडाटा अपलोड करना होगा, यानी कि आपको एक प्रॉपर रिज्यूम बनाना होगा। आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका पूरा कॉन्टेक्ट होता है, आप कौन कौन सा कोर्स किए, आप कौन सा डिप्लोमा किए, यानी कि सब कुछ आपको रिज्यूम में दिया रहता है। तो आप रिज्यूम कैसे बनाएंगे, अगर आपको रिज्यूम नहीं बनाना आता है तो आप हमें बेशक कमेंट करिए, हम आपको बताने की पूरी ज़रूरत अपने हिसाब से जो भी हम बता सकेंगे वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद नीचे बोला जाएगा वैध सरकारी पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आधार ID अपलोड करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आधार ID का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया उपयोग नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड PDF में अपलोड करना होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ JPG PDF, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ JPG PDF, तो आपको अपलोड करना होगा अपना आधार कार्ड। तो अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये कैप्चर डालना होगा, जैसे 5+0 जो भी होता है 5 आपको इस बॉक्स में डाल देना, ठीक है। हो सके आप में ये कैप्चर दूसरी तरह है तो आपको जोड़ के रखना है, ठीक है, जो भी बनता है उसको जोड़ लेना है। तो अब ये सारी चीज़ भरने के बाद एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बाय द वे हमको हमारी आँखों का चकमा लग जाता है, यानी कि हम सही तो भरते हैं बट वो टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आपको एक बार दोबारा से
पढ़ लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई जानकारी हमने गलत नहीं डाल दी या फिर हमने कोई जानकारी एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दी। तो अगर आपको सही लगता है तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जमा करना का, तो आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ वार्निंग या फिर अस्वीकरण, जैसे लिखा हुआ किसी व्यक्ति संगठन का पंजीकरण केवल डेटा संग्रहण के उद्देश्य से और ये प्रदान की गई सेवाओं के लिए कोई सत्यापन या प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, तो जब भी उनको पानी की टंकी में ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है तो आपसे वो तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना, तो आप जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी फॉर्म हमने बता दिए कैसे भरा जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी परेशानी है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे और चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको वो भी टॉपिक पे वीडियो बना के दे देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।